Hello students, I hope you all are fine and you are doing your studies very well. So beta, today in this video I will discuss the exercise of chapter 9. So first on in A section, very short answer question. First question is name one animal which reproduces by the asexual reproduction method. Means asexual reproduction करने वाले एक एनिमल का नाम बताओ. तो क्या हो जाएगा? अमीबा, हाइड्रा. आपको जो इजी लगे आप याद कर सकते हो. What is the reproductive cell of human male called? क्या बोलते हैं ह्यूमन मेल की रिप्रोडक्टिव सेल को? तो उसको बोलते हैं बेटा स्पर्म. क्वेश्चन नंबर 3, what is the process of fusion of gamete of the male and female taking place inside the body of female called? कि जब फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन जो गैमेट का मेल और फीमेल का अगर बॉडी के इनसाइड फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. Then fourth question, where in the body of the human male the sperms are produced? कि human male में sperms कहाँ पे produce होती हैं बेटा? तो वो human male reproductive system के organ that is testes के अंदर होते हैं. Then what type of animal is the butterfly? Means कैसा animal है ये? Butterfly viviparous है या oviparous? So they are oviparous. Oviparous कौन से animals होते हैं? जो egg lay करते हैं. Then come on the B section, short answer questions, जिसमें first question है what are unisexual organisms? So those animals that produce either male gamete or female gamete. मीन्स उन एनिमल्स में जिसमें या तो मेल गैमेट ही बनेगा या फीमेल गैमेट ही बनेगा, उनको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल मीन्स सिंगल सेक्स वाले जो या तो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे या फीमेल गैमेट. एग्जाम्पल बर्ड्स, ह्यूमंस एटसेट्रा. Then second question, what is external fertilization? Name one organism that exhibit external fertilization. External fertilization होता क्या है? और एग्जाम्पल दो एक एनिमल का जिसके अंदर ये होता है एक ऑर्गेनिज्म का. तो जब फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पार्टनर, जब फीमेल पार्टनर की बॉडी के बाहर होता है देन इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल क्या पूछा है हमसे? Takes place outside the body of female partner then it is called external fertilization. ये by mistake यहाँ पे internal लिखा गया है, so ये ठीक कर लो बेटा. This is external fertilization. Example frogs. Next question number 3, name the reproductive organ of human female. कि ह्यूमन फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम बताओ. तो दो ओवरी होती हैं, ओवरीज. फेलोपियन ट्यूब भी दो होती हैं बेटा, यूट्रस एंड वजाइना. देन फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स. बताओ ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स कौन होते हैं? तो विविपेरस जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, मीन्स जो बच्चे को जन्म देते हैं. द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल. लाइक ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं बेटा? विविपेरस. कैट, डॉग, काउ सब क्या हैं? विविपेरस. देन ओविपेरस एनिमल्स, द एनिमल्स विच ले एग, जो अंडे देते हैं और फिर वो बाद में किस में डेवलप हो जाते हैं? इनटू यंग वंस एंड लेटर डेवलप इनटू यंग वंस आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स. देन मैं क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस. मीन्स फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन बताओ क्या होती है. सो वो आप यहाँ से लिखोगे. आंसर नंबर 5, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो वो इनसाइड द फीमेल बॉडी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो आउटसाइड द बॉडी. बट यहाँ पे हमें स्पेसिफिक नहीं पूछा गया, जनरल फर्टिलाइजेशन पूछा है. सो दिस इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. देन सेक्शन है बेटा सी, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करो. सो व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पार्टनर, जब फ्यूजन किसका? फ्यूजन मीन्स जो मिक्सअप हो जाना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पार्टनर, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे फर्टिलाइजेशन को क्या बोलेंगे बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. लाइक फ्रॉग्स और फिशेस में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. देन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट
takes place inside the body of the female partner, the fertilization is called internal fertilization। कि जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन है वो इनसाइड बॉडी के फीमेल पार्टनर की बॉडी के अंदर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लाइक हेंस और कैटल। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है बेटा, डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ अ ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बताओ। तो फर्स्ट है टेस्टिस, दीज आर 2 इन नंबर, 2 होती हैं और इनका काम क्या है, प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, स्पर्म्स का प्रोडक्शन। वेस्ट डिफरेंस जिसको डक्ट भी बोलते हैं, तो इट कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा, स्पर्म को लेके जाएगी टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। देन नेक्स्ट है यूरेथ्रा, सीमेन को कलेक्ट करने का फंक्शन है। पेनिस ये मस्क्यूलर मसल्स का ऑर्गन है जो किस में हेल्प करता है बेटा, यूरिनेशन में भी और इंसेमिनेशन। यूरिनेशन मीन्स यूरिन पास आउट आप पेनिस की हेल्प से करते हो, और इंसेमिनेशन सीमन को इनसाइड द फीमेल बॉडी रिलीज करना क्या होता है, इंसेमिनेशन। देन क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। कि भाई बताओ जाइगोट कैसे बनता है। तो जब मेटिंग होएगी मेल और फीमेल की, ड्यूरिंग मेटिंग स्पर्म्स आर रिलीज इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। स्पर्म्स कहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर। देन ये टी है बेटा, देन स्पर्म्स फ्यूज विद ओवम इनसाइड द फीमेल बॉडी, और इस फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाएगा बेटा फिर, जाइगोट। सो इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल टू लर्न दिस। क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू चेंजेस इन फिजिकल अपीयरेंस। मीन्स पहले लार्वा का स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, अडल्ट का स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा, तो ये जो चेंजेस होते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेटामॉर्फोसिस। और इसके बाद आपको डायग्राम बनाना है, ये लिखने के बाद जो किस पे है, दैट इज ऑन द पेज नंबर 143। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। इस पे देखो ये अडल्ट फ्रॉग है, ये एग ले करेगा, एग से 2 to 3 days ओल्ड टेडपोल बनता है, फिर ये बड़ा होता है 6 days का, फिर ये 12 weeks का, और देन क्या बनता है बेटा, अडल्ट। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दैट इज शोइंग मेटामॉर्फोसिस। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर फेयर नोटबुक। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज इस चैप्टर की कंप्लीट होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।